जब आंखें मैं बंद करता हूँ। शहीर, वो मुजम्मिल के घर से कॉल आई थी। वो पूछ रहे थे कि हमने क्या सोचा है। तो क्या कहा आपने? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। खाला, मैं कहती हूँ आप बिस्मिल्लाह करें। इतने अच्छे रिश्ते बार बार कहाँ मिलते हैं फिर? मेरी नबीरा बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैं तो कहता हूँ उन्हें घर बुला के एक छोटी सी रस्म की बात कर लेते हैं। और हाँ, जब रिदा आपी का रिश्ता हो जाएगा तब इसकी शादी कर लेंगे। कह तो तुम ठीक रहे हो। मैं बात करती हूँ उनसे, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे, एतराज नहीं होगा उन्हें कोई। अम्मी, लेकिन मुझे एतराज है। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत नहीं है, जाओ यहाँ से। अम्मी, क्यों इजाजत नहीं है? सुना नहीं तुमने? अच्छा अम्मी, अम्मी एक मिनट, फिर उसकी बात तो सुन ले। अरे क्या सुनो, इसकी रजामंदी से ही तो हम वहां गए थे। पहले हामी भर ली, अब मना कर रही है। मजाक बनाया हुआ है क्या रिश्तों को? रिश्ते अहम हैं, इसीलिए मना कर रही हूँ। क्या मतलब है इस बात का? भाई, मैं आप ही को नाराज करके अपनी खुशियां नहीं मना सकती, इसलिए मना कर रही हूँ। बस अब जब तक रिदा आपी की शादी नहीं हो जाती, मैं भी शादी नहीं करूंगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। बस अम्मी, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ हम? क्या हुआ है? अम्मी, अब कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ 1 पल भी नहीं रहूंगी। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? जलालत, जिनके सरों पर साया नहीं होता ना अम्मी, वो ऐसे ही दूसरों के दर पर जलील होते हैं। जलालत लिख दी जाती है उनकी किस्मत में, लेकिन मैं अपनी किस्मत में ये नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। बेटा वफा, ये क्या कर रही हो? देखो ना बेटा, कुछ बता भी नहीं रही है, बस रोई चली जा रही है। क्या कर रही हो वफा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बासित भाई, प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना है। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तुम यहीं पे रहोगी। ताकि फिर छोटी मोटी गलती पे मुझे जलील और बेइज्जत किया जाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही है और ऐसा ही होता रहेगा। मैं तो पहले इस घर में आने के हक में नहीं थी, लेकिन फिर भी आई। आपके इस घर को मैंने अपना घर समझा। आपकी बच्चियों के लिए न मैंने दिन देखा न रात देखी, और आगे से मुझे ये रवैया मिल रहा है। रोशीन आपी को मैं सिर्फ अपनी बहन नहीं कहती थी, बल्कि मानती भी थी, लेकिन उनके इस रवैये ने ये साबित कर दिया कि वो तो मुझे नौकरों का दर्जा भी नहीं दे सकती। शायद उनकी भी मुझसे ज्यादा इज्जत होगी। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दें। मैं नहीं रह सकती। I'm Salman.
प्लीज हैव सीट। शुक्रिया। थैंक यू। आप रिलैक्स कीजिए, प्लीज हैव योर ड्रिंक। आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं। ओके, सो बताइए खाने में क्या लेंगी? कुछ भी नहीं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप फर्स्ट टाइम हमारे रेस्टोरेंट में आए हैं और आप कुछ खाए ना। ये रेस्टोरेंट आपका है? जी, ये छोटा सा रेस्टोरेंट इस नाचीज़ का है। वो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है ये बिज़नेस। एक्चुअली डैड के बिज़नेस में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, और हमेशा से ही मुझे नई नई डिशेस तैयार करने का बड़ा शौक था। खाना बनाना एक आर्ट है, यू नो। सो बस ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। डैड बहुत नाराज़ भी हुए थे मुझसे। मगर अब वो मुझे कामयाब देखकर शायद बहुत खुश होंगे। मतलब? एक्चुअली लास्ट ईयर डैड की डेथ हो गई। ओह। मॉम तो पहले ही गुजर गई थी। एक बहन है मेरी। आई एम सो सॉरी। डोंट बी सॉरी। अरे मैं ये क्या बातें लेकर बैठ गया हूँ, अपने बारे में बताया जा रहा हूँ। आपसे तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, और ना ही आप कुछ बता रही हैं अपने बारे में। इतना खामोश क्यों हैं आप? मुझे कुछ नहीं कहना, बस मुझे ये जानना है कि आप मुझे इतने मैसेजेस क्यों करते हैं? वजह जान सकती हूँ? रिदा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। घुमा फिरा कर बातें करना मुझे पसंद नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि कहे, मैं सुन रही हूँ। रिदा, मैंने आपको अपने एक दोस्त की शादी में देखा था। आप मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। इतनी अच्छी लगी कि आज तक कोई लड़की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। रिदा, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं अपनी बहन को भी आपके घर भेज सकता था, मगर मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे खुद मिल लूँ, आपसे बात कर लूँ, आपकी राय जान लूँ। आपके जवाब में मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ टिकी हुई। देखिए सलमान, मैं अचानक इस तरह से कोई फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी फैमिली। या श्योर, प्लीज़ टेक योर टाइम। आपको कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच समझ के जवाब दीजिए। मैं मुंतज़िर रहूँगा आपके जवाब का। हाँ प्लीज़ ले आओ, यहाँ रख दो। यहाँ रख दो। थैंक यू। प्लीज़ लीजिए।
ये बड़ी स्पेशल रेसिपी है, मैंने स्पेशली अपने हाथों से आपके लिए बनाई। प्लीज लीजिए। बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, प्लीज लीजिए, प्लीज लीजिए। रिदा, मेरे बारे में सोचते हुए एक बात का ख्याल रखिएगा। मेरी जिंदगी की सारी खुशियां आपके जवाब पे मुनासिर है। प्लीज खाना लीजिए, लीजिए, ठंडा हो रहा है। ट्राई करके मुझे बताइए कैसा बना है। सारा, मुझे तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे रिदा ने आके जरा तुम्हें कुछ कह क्या दिया, इसका मतलब ये है कि तुम आके हमें अपना फैसला सुना दो। अम्मी, लेकिन ये कोई छोटी बात तो नहीं है। मेरी बहन मुझसे नाराज है। जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा कभी मुझसे खफा नहीं हुई। वो मुझसे बात नहीं कर रही है और वो अपनी जगह पे गलत नहीं है। तो सारा, हम कब कह रहे हैं कि वो गलत है? देखो, ये इंसान के हाथ में नहीं होता कि किस्मत में क्या लिखा है। इंसान तो बेबस होता है इन मामलों में। किसका रिश्ता कहाँ हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, ये सब किस्मत के फैसले हैं। हाँ ना भाई, हम लोग मुतमईन हैं इस रिश्ते से। इस्तिखारा इतना अच्छा आया है, और तो और बाबा जी को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। तो फिर मगर आप ही सारा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी खुशियों से जेलस होंगी? ऐसा नहीं है मेरी बहन। जितनी तू मुझे अजीज है ना, उतनी तेरी खुशियां भी। अगर तुम इनकार इसलिए कर रही हो कि मुझे बुरा लगा है, तो ऐसा नहीं है। मैं बहुत खुश हूं। अम्मी, आप उन लोगों को बुला लें और उनसे कहें कि हमें इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है, बल्कि मंगनी का बोल दें। तुम खाना खाने नहीं आई? बासित भाई, मुझे भूख नहीं है। बुरी बात। खाने से कैसी नाराजगी? अब खत्म करो ना उस बात को। मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज जाएं। देखो, खाने को इंतजार नहीं करा होता। चलो चलो शाबाश, चलो मेरे साथ।